गंभीर और भारतीय चयनकर्ता कर रहे सरफराज के साथ घोर अन्याय और अपमान। अगर मैं बात करूं सरफराज खान की, ये एक ऐसा नाम है जो डोमेस्टिक स्तर पर अपने टैलेंट का, अपने हुनर का लोहा मनवा चुका है। यार जब भी इनको डोमेस्टिक स्तर पर या किसी ऐसे मुकाबलों में अंतर्राष्ट्रीय पटल से हटकर मौका मिलता है तो खिलाड़ी जोरदार, शानदार, धमाकेदार प्रदर्शन करता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल मैं इसलिए नहीं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मौका ही नहीं देने का प्रयास शायद चयनकर्ता और कोच कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सरफराज खान की, तो 2 साल तक, 3 साल तक ये खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन, धमाकेदार प्रदर्शन करता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा। अंततः मजबूरीवश इसने ऐसा दमदार प्रदर्शन किया कि दरवाजा ही तोड़ डाला। चयनकर्ताओं को विवश होकर इस खिलाड़ी का चयन करना पड़ा। जब मौका मिला तो दोनों हाथों से इस खिलाड़ी ने मौके को भुनाया। पहले ही मुकाबले या दूसरे मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 150 ठोक डाले। एक बेहतरीन, एक अद्भुत पारी खेल डाली। उसके बाद कई सारे मुकाबले हुए, वहां पर मायूस सरफराज खान ने किया। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ सरफराज ने मायूस किया? बाकी जो खिलाड़ी इस वक्त प्लेइंग 11 में स्थान बनाए हैं, जो दिग्गज सो कॉल्ड कहे जाते थे, उन खिलाड़ियों का क्या वो खिलाड़ी अगर अपने आखिरी पड़ाव पर नहीं रहते टेस्ट करियर के, जैसे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो मौका पाए अगले श्रृंखला में, तो फिर सरफराज को क्यों नहीं मौका मिला? क्या एक 150 की पारी जो उन्होंने खेली, अन्य बल्लेबाजों में से किसी ने खेली क्या? वो भी पारी नहीं आई थी किसी बल्लेबाज द्वारा। तो फिर सरफराज का क्या गुनाह, सरफराज का क्या दोष, यही सवाल उठता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सरफराज को लेकर गया, लेकिन वो नाम मात्र था स्क्वाड में सिलेक्शन। ये खुद ब खुद सरफराज को पता था कि उनका चयन आखिरी चयन होगा, जब कोई विकल्प नहीं बचेगा बल्लेबाजों की सूची में, तब सरफराज को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। ये अंदर से सब आश्वस्त थे। एक भी मुकाबले में मौका नहीं मिला और हर एक बल्लेबाजों का प्रदर्शन आप उठाकर देखोगे तो कोई भी बल्लेबाज का प्रदर्शन संतोषजनक तक नहीं था ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। फिर भी उनको इंग्लैंड दौरे पर मौका मिल रहा है। सो कॉल्ड कहे जाने वाले लीजेंड्स तो रिटायर हो चुके हैं। उसके अलावा जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो इस वक्त चयनित हैं, जो कप्तान हैं हमारे, उनका भी आप प्रदर्शन उठाकर देख लो। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर राहुल का प्रदर्शन उठाकर देख लो, ऋषभ पंत का प्रदर्शन उठाकर देख लो, सब भयावह है। किसी का संतोषजनक तक प्रदर्शन नहीं है। तो फिर सरफराज खान क्यों नहीं? सवाल उठता है इंग्लैंड दौरे पर। जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आप लेकर गए, वहां खिलाए नहीं, वहां उनको परखे नहीं, वहां उनको समझे नहीं, तो फिर इंग्लैंड दौरे पर उस खिलाड़ी का नाम क्यों नहीं है? जब आपके सो कॉल्ड दिग्गज रिटायर हो चुके हैं, जब उस खिलाड़ी के पास अब मौका है पूरा कि अपना स्थान स्थापित कर सके, अपने आप को साबित कर सके, तो फिर आप उसको 15 से भी बाहर कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि फिर जस्टिफिकेशन आप उसको क्या दे रहे हैं इस वक्त? क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो इंग्लैंड ए के खिलाफ मुकाबला हुआ, वहां उस खिलाड़ी ने 92 रन ठोके, उसके बाद चयन हुआ। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंट्रा स्क्वाड मुकाबला चल रहा है, वहां इस खिलाड़ी ने शतक ठोक दिया। शतक ठोका अजीत आगरकर के सामने, शतक ठोका गिल के सामने। फिर सवाल उठता है कि यार अब ये खिलाड़ी क्या करे? क्या सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी से प्रदर्शन कर सकता है? चयन करना आपके ऊपर है। क्या आपको इसके अंदर कमी और खामी क्या नजर आ रही है, और क्या टैलेंट बाकी खिलाड़ियों में नजर आ जा रहा है जो इस खिलाड़ी में नहीं है? यार मसला क्या है? मसला यही नहीं कि आपको रन स्कोर होना चाहिए, रन बनना चाहिए, किसी भी तकनीक से बनना चाहिए, कैसे भी बनना चाहिए। ये खिलाड़ी स्वीप खेलता है, रिवर्स खेलता है, पीछे ज्यादा खेलता है, फर्क क्या पड़ता है आपको? आप बिना सोचे, बिना समझे ये कैसे कर सकते हैं कि विदेशी कंडीशन में, स्विंगिंग कंडीशन में ये तकनीक सही नहीं है, ये ट्राई एंड टेस्टेड तकनीक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल उठ रहे हैं सरफराज खान के चयन ना होने पर। और जो सरप्राइज सिलेक्शन किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ T20 के प्रदर्शन पर सिलेक्शन किए गए हैं, और जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में प्रदर्शन कर रहा है, टेस्ट फॉर्मेट के लिए जो मापदंड होता है उस फॉर्मेट में जाकर प्रदर्शन कर रहा है रणजी ट्रॉफी में, वहां पर उसका चयन नहीं हो पा रहा है। सवाल उठेंगे, सवाल उठने लाजमी है और वाजिब भी है, क्योंकि सरफराज खान ने तो जी जान झुका हुआ है। सरफराज खान ने तो जो बन पड़ता है अपने से वो किया हुआ है, मेहनत किया है, अथक मेहनत, अथक प्रयास, लेकिन इनाम नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ मेंटेलिटी के कारण इनाम नहीं मिल पा रहा है। एक तो उनका फिटनेस शायद आड़े आ जाता है उनके चयन के, फिर अब पता चलता है कि उन्होंने अपने वजन को भी घटा लिया है।
अपने फिटनेस में भी सुधार कर लिया, क्योंकि जो बन पड़ रहा है इस खिलाड़ी द्वारा वो ये खिलाड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ दूसरा कारण जो मुझे लग रहा है, जो चकाचौंध वाला क्रिकेट है आईपीएल, वहां पर एक खिलाड़ी फ्लॉप हुआ है। शायद वहां पर ये प्रदर्शन कर जाता तो फिर ये चयन करता इतना गट्स नहीं उठा पाते कि डोमेस्टिक स्तर पर इतना प्रदर्शन करने के बाद ये बाहर हो जाते, क्योंकि फिर ये लाइमलाइट में आ जाते, फिर ये चर्चाओं में आ जाते। और आप जब तक चर्चा में नहीं है, फिर आपके साथ चाहे जितनी नाइंसाफी हो सकती है, चाहे जो आपको कहीं से भी उठाकर फेंक सकता है, ये नियम है, ये नियम जीवन का है। वो सरफराज खान के साथ होता हुआ। और लाइमलाइट जिसने बटोरी साई सुदर्शन की अगर मैं बात करूं, बेहतर टी20 क्रिकेट खेले, लेकिन यार मापदंड क्या है टेस्ट क्रिकेट में चयन का? क्या टी20 क्रिकेट? हाँ, आप गट्स फीलिंग के साथ जाते हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि चयनकर्ता आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए बनाया गया है कि प्रदर्शन किसका अच्छा है, तो फिर कोई भी चयनकर्ता बन जाता। आपको देखना होता है तकनीक कैसी है, किस तरीके का है, कैसा स्कोर कर रहा है, कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है, नहीं स्कोर कर रहा है, ये सफल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, आपने गट्स फीलिंग पर साई सुदर्शन का सिलेक्शन किया, तो फिर किस फीलिंग पर इस खिलाड़ी के साथ जाति और अन्याय हो रहा है, ये भी तो जस्टिफिकेशन बनता है। साई सुदर्शन का अगर आप डोमेस्टिक स्तर का प्रदर्शन उठाकर देखोगे, रणजी का प्रदर्शन उठाकर देखोगे, यार भयावह है, 29 या 30 का औसत। तो यही बात है, चयन आप कर देते हो किसी का भी उठाकर, और साई सुदर्शन फिर फ्लॉप हुए विदेशी कंडीशन में, क्योंकि पहली बार खेलेंगे, तो फिर आप जस्टिफिकेशन क्या दोगे? सरफराज खान को क्या कहोगे और नए युवाओं को क्या संदेश दोगे जो रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन करना चाहते हैं? फिर रणजी ट्रॉफी के स्तर को आप गिरा रहे हैं अगर इस तरीके का चयन आप नहीं कर पा रहे हैं। सवाल पड़े आपके ऊपर, मैं छोड़ देता हूं कि भाई साहब आप जवाब दीजिए। सरफराज खान ये जो दमदार प्रदर्शन खिलाड़ी लगातार कर रहा है, उसके साथ घोर अन्याय भारतीय चयनकर्ता और कोच गंभीर कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कर रहे हैं? अपना राय जरूर साझा करिएगा और सरफराज खान के ऊपर 2 शब्द भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।